देश और प्रदेश की जनता का प्रधानमंत्री जी पर अति विश्वास है। देश प्रदेश जानता है जी, कांग्रेस के पास न नेतृत्व है, न नीति है, न नियत है काम करने की। लीडर के रूप में प्रस्तुत करे तो इंडिया गठबंधन घोषित करे उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन में उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। उनकी पार्टी ने खुद ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। 400 पार हो या 425 हो, भारत के संविधान को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। क्या उम्मीद करें, क्योंकि राजस्थान का पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव देखिए तो 25 की 25 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। क्या इस बार हैट्रिक बन पाएगी? देश और प्रदेश की जनता का प्रधानमंत्री जी पर अति विश्वास है और इस 10 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, सामाजिक कल्याण के माध्यम से गरीब की जीवन परिवर्तन करना हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ताकत बढ़ाना हो। आप किसी भी गांव में चले जाएं, हर आदमी जन ये कहता है कि नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत नेतृत्व, ईमानदार, देश के प्रति समर्पित और जिन्होंने देश को आगे भी बढ़ाया, देश को सुरक्षित करने का काम भी किया और देश से आतंकवाद को भी समाप्त किया। आज हम उनके कार्यकाल को देखें तो इस 10 साल के अंदर भारत की सामर्थ्य, भारत की ताकत दुनिया में बढ़ी है। दुनिया का एजेंडा तय करने की भारत की ताकत बढ़ी है। ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और जनता को विश्वास भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में और देश में फिर से 400 के लक्ष्यों को पार कर सरकार बनेगी। भाई साहब, कांग्रेस के नेता, खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात की जाए, वो कहते हैं कि इस बार बहुत चौंकाने वाले परिणाम आएंगे और जो 25 का दावा राजस्थान में किया जा रहा है, 25 सीटें जीतने का और 400 पार का जो दावा किया जा रहा है, वो पूरा नहीं होगा। वो तो विधानसभा में उन्होंने कहा था कांग्रेस को अपना दावा करना ही चाहिए। विधानसभा में तो कहा था चौकन्ना प्रोग्राम आएगा, 150 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, हमारी इन योजनाओं को प्रति लोगों का विश्वास भरोसा है। देश प्रदेश जानता है जी, कांग्रेस के पास न नेतृत्व है, न नीति है, न नियत है काम करने की। इसे जनता सब जानती है। कांग्रेस की बात की जाए, राहुल गांधी लगातार यात्राएं निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा निकाली लगातार। किस तरह देखते हैं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चुनाव के दौरान यात्राएं निकाली जा रही है, एक लीडर के रूप में उनको प्रस्तुत किया जा रहा है। लीडर के रूप में प्रस्तुत करे तो इंडिया गठबंधन घोषित करे उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन में उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। उनकी पार्टी ने खुद ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। अब कांग्रेस केवल जातियों के आधार पर देश को विभाजन की रणनीति के तहत चुनाव लड़ना चाहती है। गलत तथ्यों को, गलत अफवाहों को पेश करके चुनाव लड़ती है। जैसे ही मोदी जी के 400 पार नारे का नारा देश में चला, जन जन बोलने लगा, तो उस 400 पर वो कहने लगे कि 400 पार पे संविधान परिवर्तन होगा। आप देखिए, आज भी कांग्रेस झूठे नारे, झूठे वादे और असत्य बातों को कहकर समाज को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। मोदी जी ने कहा कि 400 पार हो या 425 हो, भारत के संविधान को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। सामाजिक न्याय व्यवस्था के अंदर और सामाजिक व्यवस्था के अंदर जो आरक्षण की व्यवस्था है, वो पूर्व में भी थी और अभी भी लागू रहेगी। कभी भी मोदी जी ने समाज के उस गरीब व्यक्ति की सबसे ज्यादा चिंता की है। सबसे ज्यादा अगर गरीब के कल्याण की योजनाएं जाति धर्म से उठकर कोई योजना बनाई तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है। आज आप देखिए, इस देश के अंदर गरीब व्यक्तियों का मकान, शौचालय, गैस, हर घर पानी, हर घर बिजली, ये सब बुनियादी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर करे जो उसकी जीवन की मूल आवश्यकता थी,
जिससे वो जीवन भर संघर्ष करता था। अन्न, एक व्यक्ति को जो मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा करने के लक्ष्य से मोदी जी ने काम किया। गरीब कल्याण योजना उनका बड़ा आधार है, सामाजिक न्याय व्यवस्था उनका बड़ा आधार है, और सबको साथ लेकर देश को आगे बढ़ाना, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने उनकी कार्य योजना, ये देश की जनता और प्रदेश की जनता पसंद करती है। आपने कहा कि कांग्रेस विभाजन की राजनीति कर रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता आरोप लगाते हैं बीजेपी की कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगती है, विभाजन करती है। देखिए, विभाजन और तुष्टीकरण कांग्रेस ने किया है, वो तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। हमेशा देश में बड़े मुद्दे, बड़े फैसले पर फैसला नहीं कर पाए थे कि वो तुष्टीकरण की राजनीति बरसों तक करती रही, लेकिन अब देश की जनता समझ गई है। इसलिए देश की जनता ने 2014 में और 2019 में उससे ज़्यादा सीटें दी और 2024 में उससे भी ज़्यादा सीटें देंगे। एक बड़ा सवाल ये भी है कि कांग्रेस के जो गठबंधन बनाया है, जो इंडी गठबंधन है, उसमें कुछ ऐसे दलों के नेता भी है जो सनातन के खिलाफ पिछले दिनों कई विवादित बयान दे चुके थे। आप चूंकि लोकसभा स्पीकर भी है, सदन में भी मामला उठा था। डीएमके की और कांग्रेस का गठबंधन है। डीएमके के नेताओं ने कहा कि हम सनातन संस्कृति को समाप्त कर देंगे, और कांग्रेस का उसका गठबंधन है। कांग्रेस ने कभी सनातन संस्कृति खत्म करने की उनकी बात का खंडन नहीं किया। अगर वह ईमानदारी से उनके उस बयानों पर, उनकी उस चर्चा पर अगर वह मानती कि गलत है, तो उनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। जब आप ऐसी विचारधारा के साथ गठबंधन कर रहे हैं जो सनातन संस्कृति को समाप्त करने की बात करते हैं, तो आप भी उसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इसलिए कांग्रेस, मैंने पहले भी कहा, तुष्टीकरण और विभाजन की राजनीति करती है।